हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे आई विल गिव नोट्स फॉर बड़े हर की बेटी फर्स्ट चैप्टर गद्य पाठ. जस्ट राइट दैट नोट्स. सो ठाकुर साहब के कितने बेटे थे? ठाकुर साहब के 2 बेटे थे. बेनी माधव जी अपनी आधी से संपत्ति अधिक किसे भेंट के रूप में दे चुके थे? वकीलों को भेंट पर दे चुके थे. ठाकुर साहब के बड़े बेटे का नाम श्रीकंठ सिंह था. श्रीकंठ कब घर आया करते थे? श्रीकंठ शनिवार को घर आया करते थे. आनंदी के पिता का नाम लिखिए. आनंदी के पिता नाम था भूप सिंह. थाली उठाकर किसने पलट दी? लाल बिहारी सिंह ने. गौरीपुर के जमींदार कौन थे? बेनी माधव सिंह गौरीपुर के जमींदार थे. किसकी आंखें लाल हो गई? श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई. बिगड़ता हुआ काम कौन बना लेती है? बड़े घर की बेटियां बिगड़ता काम बना लेती हैं. बड़े घर की बेटी कहानी के लेखक कौन है? उपन्यास का सम्राट मुंशी प्रेमचंद. बेनी माधव सिंह किस गांव के जमींदार थे? गौरीपुर. ठाकुर साहब के छोटे बेटे का नाम क्या था? लाल बिहारी. श्रीकंठ किसके साथ ब्याह हो गया? श्रीकंठ का ब्याह आनंदी के साथ हो गया. कौन स्वभाव से दयावती थी? आनंदी. बुद्धिमान लोग किन की बातों पर ध्यान नहीं देते? बुद्धिमान लोग मूर्खों की बातों पर ध्यान नहीं देते. मुकद्दर की जोड़ी किसने बनवा दी? श्रीकंठ ने बनवा दी. Now question answer. So this 4-5 line is enough for 3 marks. It's according marks. You have to write the answer. So बेनी माधव सिंह के परिवार का संक्षिप्त परिचय दीजिए. बेनी माधव सिंह गौरीपुर के जमींदार थे. उनके पिता किस समय के धन धान्य में संपन्न थे. गांव में भव्य मंदिर एवं पक्का तालाब बनवाया था जिसकी मरम्मत भी मुश्किल थी. कहा जाता है कभी उनके दरवाजे पर हाथी झूमता था. आज वहां बूढ़ी भैंस है. उनकी वर्तमान आय 1000 रुपये वार्षिक से अधिक न थी. आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे और के 2 पुत्र थे. बड़े बेटे का नाम श्रीकंठ, छोटे बेटे का नाम लाल बिहारी सिंह था. श्रीकंठ अध्ययनशील और कड़ी मेहनती लड़का था. उसने BA की डिग्री प्राप्त की. शहर में नौकरी में लग गया था. साथ ही उसे आयुर्वेद औषधियों में अत्यधिक रुचि थी. वह भारतीय संस्कृति और सभ्यता से प्रेरित था जिसके कारण उसे गांव में बड़ा सम्मान था. लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का नौजवान था जो अपने बड़े भाई की तुलना में अधिक रौबीला स्वस्थ था. वह खूब खाता पीता और मस्ती में व्यस्त रहता था. बड़े बेटे की शादी आनंदी से जो एक सुशील संपन्न परिवार की लड़की थी. छोटे बेटे का विवाह एक साधारण जमींदार की लड़की से हुआ था. तो इट विल कम फॉर 3 marks. 4-5 line you can select and you can write that notes. According the marks. आनंदी ने अपने ससुराल में क्या रंग ढंग देखा? आनंदी एक बड़े घर की बेटी थी. वह घर में सब सुख सुविधाओं में पली थी. वह सारी सुख सुविधाएं यहाँ ससुराल में नहीं थी. यहाँ न तो बाग बगीचे थे, न मकान में खिड़की, न जमीन पर फर्श. फिर भी आनंदी ने कुछ ही दिनों में अपने आप को इस घर के अनुकूल बना लिया. लाल बिहारी आनंदी पर क्यों बिगड़ पड़ा? एक दिन लाल बिहारी ने मांस पकाने को कहा. आनंदी ने मांस पकाया तो उसमें हांडी में जो घी था वह सब डाल दिया. जब लाल बिहारी ने दाल में घी डालने के लिए कहा तो आनंदी ने कहा कि मांस पकाने में घी खत्म हो गई. इसी कारण लाल बिहारी आनंदी पर बिगड़ गया. आनंदी बिगड़ा हुआ काम कैसे बना लेती है? श्रीकंठ सिंह के छोटे भाई लाल बिहारी सिंह के अभद्र व्यवहार से आनंदी क्रोधित हो जाती है. गुस्से में उसने अपने पति से सारी शिकायत की. झगड़ा इतना बढ़ गई घर नौबत टूटने तक पहुंच गया. तब बिखरते परिवार को देखकर आनंदी शांत हो जाती है और लाल बिहारी को घर छोड़कर जाने से रोक लेती है. इस प्रकार आनंदी बिगड़े काम को बना लेती है. आनंदी का चरित्र चित्रण कीजिए. आनंदी बड़े घर की रूपवान, गुणवान तथा आदर्शवादी महिला है. यद्यपि वह अपने मायके में सुख सुविधाओं में पली है फिर भी परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को बदल सकती है. वह अपने घर में एकता बनाए रखना चाहती है और बिखरते हुए घर को बचा लेती है. यह उसका बड़प्पन है जो कि बिगड़ते काम को बना लेती है. तो 5 क्वेश्चन आंसर देयर. मेन निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे? जल्दी से पका दो, भूख लगी है. लाल बिहारी ने आनंदी से कहा. जिसके गुमान पर भूली उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी. यह वाक्य लाल बिहारी ने आनंदी से कहा. बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बातों पर ध्यान नहीं देते. बेनी माधव सिंह ने श्रीकंठ से कहा.
लाल बिहारी, मैं अपना भाई नहीं समझता। यह वाक्य श्रीकर्ण ने अपने पिता बेनी माधव सिंह से कहा। अब मेरा मुंह नहीं देखना चाहते इसलिए मैं जाता हूँ, यह वाक्य लाल बिहारी ने आनंदी से कहा। भैया अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह ना देखेगा, यह वाक्य लाल बिहारी ने श्रीकर्ण से कहा। So this is a संदर्भ व्याख्या, can just write. This chapter is important, so at least 10 marks nearby will come from this chapter, first chapter. So you have to read and write proper and understand also. So अभी परसों ही घी इतनी जल्दी उठ गया। उत्तर फर्स्ट प्रसंग you have to write संदर्भ and स्पष्टीकरण। सी संदर्भ स्पष्टीकरण। तो you have to give introduce chapter name, writer name for this 1 marks, and for explanation 2 marks. So it will come for total 3 marks. One question will come for 3 marks. प्रश्न, स्त्री गालियाँ सह लेती, मार भी सह लेती, पर मायके की निंदा उनसे नहीं सही जाती। तो फर्स्ट यू हैव टू राइट प्रसंग, यू हैव टू इंट्रोड्यूस, सेकंड संदर्भ वाई एंड हु टोल्ड, and स्पष्टीकरण means you have to explain the incident. पर तुमने आजकल यह घर में क्या उपद्रव मचा रखा है। सेम this question also same, you have to write compulsory, you have to write like that. उससे जो कुछ भूल हुई उससे जो तुम बड़े होकर क्षमा करो। प्रसंग संदर्भ स्पष्टीकरण चेन you have to write like that. फिफ्थ वन, बड़े घर की बेटियां ऐसी होती बिगड़ता हुआ काम बना लेती। सेम प्रसंग संदर्भ स्पष्टीकरण। प्रसंग you have to introduce the chapter name, writer name. संदर्भ means why, the reason you have to tell why this dialogue told. Then स्पष्टीकरण means we have to explain the little bit story, at least minimum 3 lines. नौ वाक्य शुद्ध कीजिए। उनकी पितामह किसी बड़े धन धान्य संपन्न थे। उनके पितामह किस समय बड़े धन धान्य संपन्न थे। स्वयं उनका पत्नी को ही इस विषय में उनसे विरोध थी। स्वयं उनकी पत्नी को ही इस विषय में विरोध था। आनंदी अपने नए घर में आया। आनंदी अपने नए घर में आई। मुझे जाना दो, मुझे जाने दो। उचित शब्द फिल इन द ब्लैंक्स। दरवाजे पर हाथी झूमता था। गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। श्रीकंठ शनिवार को घर आया करते थे। बड़े घर की बेटियां ऐसी होती हैं। नाउ जेंडर ठाकुर ठकुराइन, अनुरूपलिंग, पति पत्नी, बेटा बेटी, स्त्री पुरुष, बुद्धिमान बुद्धिमती, हाथी हथनी, भाई बहन। अन्य वचन घर घर, बेटी बेटियां, भैंस भैंसें। See, you have to see the dot also. That one is important here matra, otherwise marks will go. स्त्री स्त्रियां, आँख आँख, थाली थालियां। नाउ प्रभाव। हाथ समेट लेना, खर्च कम करना। हाथ साफ कर लेना, मार लेना, लूटना, मौके का फ़ायदा उठाना। बाट देखना, इंतज़ार करना। मुंह झुलसना, जला लेना। आड़े हाथ लेना, डांट डपट करना। तो दिस चैप्टर क्वेश्चन इज ओवर। यू हैव टू राइट, यू हैव टू मेक द नोट्स। These are the extra question, 6 to 8. So no need to write that one. You just focus on first to
फिफ्थ।